फसलांगी जी। मगर ये फसल में फायदा बहुत ज़्यादा है। तो अन्य दूसरी फसल के मुकाबले में इसकी जो लागत है वो कम है या ज़्यादा है? लागत कम है। कम है। लागत कम है। लागत कैसे आपको कम कैसे लगी इसके अंदर? लागत कम है। इसका बीज भी 1 किलो बीघा लगता है जी। अब नरमा भी लिया तो आइए रूबरू कराते हैं आपको हमारे नए युवा किसान साथी से। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए पहले। नाम विनोद स्वामी है। स्नोप नथुराम स्वामी, चक्षांडबुडी, रामपुरा मटोरिया का निवासी हूँ। तो विनोद जी, आपने ये जो खेती कर रखी है सौंफ की खेती, आपके मन में ये विचार कैसे है? अभी हम अन्य फसलों से हटकर आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर आपने ये पहली पहल की है, तो आपके मन में ये सौंफ की खेती करने का विचार कैसे है? सौंफ की खेती है, बढ़िया खेती है सौंफ की। नरमो है, नरमा में सुंडी पड़ जाए, कणका में रोग या हर चीज़ में रोग आ। सौंफ बढ़िया वैरायटी है। आरजू 36-053 है। तो विनोद जी, आपको ये जो वैरायटी है सौंफ की, ये आपको कहाँ से उपलब्ध हुई? हम गुजरात से बीज मंगवाया था जी। 1600 रुपये किलो। 1600 रुपये किलो मंगवाया था। तो आपके इस क्षेत्र के अंदर जो ये 5 कनाल का जो ये बीघा होता है, या जिसको हम अपनी भाषा में एकड़ कह सकते हैं, तो इसके अंदर औसतन जो बीज है वो कितना लग जाता है इसमें? बीज में 1 किलो बीघा को लगा है। 1 किलो आए 700 ग्राम से लेके 1 किलो बीघा। जी। तो विनोद जी, आपने बताया कि आपने इस वैरायटी की ये जो सौंफ है बोई है, तो सौंफ को बोने से पहले आपने इस खेत की निराई जो बुआई है वो किस तरह से कि इसके अंदर किस तरह के आपने पोषक तत्व डाले या किस तरह की जो खाद वगैरह डाली है? क्या इसके अंदर कोई अन्य प्रकार के जो उर्वरक है उनकी भी जरूरत पड़ती है? पहले पूरी ज़मीन में पाड़ करी है, यहाँ तोता मारे है, कल्टीवेटर मारे है, पाड़ करके फिर बीघा की यानी 2 ट्राली 3 ट्राली खाद रेडी है जी। फिर इनमें रोटावेटर मारिया जी। रोटावेटर मार के फिर पानी लगा के फट्टो मारियो एकदम तैयार करके फिर बीजी है। तो इसके साथ विनोद जी, आपने जो है गोबर की जो खाद इसमें डाली है, 2 आप बता रहे हैं अभी 2 ट्राली के लगभग डाली, इसके अलावा भी कोई उर्वरक वगैरह डालते हैं, जैसे कोई खाद वगैरह, जैसे डीपी डाली है। डीपी डाली है। तो डीएपी आपने कितनी डाली? आधा कट्टा बीघो। आधा कट्टा बीघो, लगभग हम कह सकते हैं कि 22.5 किलो। हाँ। 22.5 किलो, क्योंकि औसतन जो बैग आती है ना वो 45 किलो के लगभग आती है। जी, ठीक है। तो आप ये बताइए, जो ये पौधे की जो दूरी है बीच के अंदर जो गैप रहता है अपना, पौधे की दूरी जो होती है उसकी वो कितनी दूरी होती है? वो पाड़े की तो 1 फुट की दूरी है, नरमा पाड़ों भी जड़ो है, और पौधे की भी 4 इंच मान लो, 4 इंच से दूर है। ठीक है जी। यानी आपने बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद जो इसकी जो सिंचाई है वो कितने समय के बाद की जाती है? सिंचाई के प्रथम सिंचाई कब देते हैं आप? प्रथम सिंचाई 30 या 35 दिन के बाद है। यानी फसल उगने के, फसल बिजाई होने के 35 दिन के बाद आप 35 दिन के बाद है। ठीक है। उसके बाद भी क्या इसके अंदर कोई अन्य तरह की खाद डाली जाती है? हाँ, खाद यूरिया जी। इसके 15 किलो भी को यूरिया जी, और कोई फंगीसाइड की दवाई यूरिया रला के रेड़ दिया पानी के साथ, पहले पानी के साथ है। ठीक है जी। तो उसके बाद भी कुछ इसके अंदर जो पेस्टिसाइड जो पड़ते हैं, जरूरत पड़ती है कि इसके अंदर जो अन्य फसलों में, जैसे हमें कपास के अंदर भी डालते हैं, सरसों में डालते हैं? हाँ, पड़ती है। कौन कौन सी डालते हो आप? स्प्रे, कोई फंगीसाइड वगैरह कोई डालते हो? फंगीसाइड की डाली स्प्रे, और जो और भी आते हैं कीट उनको खत्म करने के लिए, रोकथाम के लिए सारी कीटनाशक की दवाई नहीं हुआ है। ठीक है जी। बहुत बात। तो ये जो फसल है इसका टाइम कितना होता है, यानी बिजाई से लेकर पकने तक का कितना समय होता है? टाइम 10वें महीने ले 11वें महीने तक बीज देना को टाइम तो। अच्छा, 10वें महीने से लेकर 11वें महीने ये बिजाई का समय। बिजाई के तो बीच इसकी में कटाई कैसे की जाती है इसकी? कटाई इसका जब पहला छत्ता आ गया कोनी जी, भी पहला छत्तो है वो छत्तो जो बढ़िया पका को एकदम बढ़िया पका को इन्हें तोड़ांगा, तोड़ के छिया सुखावांगा जी, फिर इन्हें मशीन में कर कटावांगा। जी जी, थ्रेसर में करे। ठीक है। यानी आपका कहने का मतलब है कि इसका अलग अलग जो है ये गुच्छा है, जिसको बंचेज बोलते हैं, इसके अलग अलग जैसे जैसे पकता जाएगा उसको अलग अलग काटना पड़ेगा। अलग अलग और काटने के बाद इसको भंडारण करने के लिए छाया में या धूप में कैसे? छाया में सुखावांगा। छाया में सुखाना पड़ेगा। तो आप इसको छाया के अंदर इसको पहले क्या करेंगे, सुखाएंगे, इसको सही तरह से भंडारित करेंगे। तो उसके बाद इसको बेचने के लिए आपके पास जो मंडी है वो कौन सी मंडी लगती है, या कोई आपको विशेष कोई कंपनी आपके पास डायरेक्ट आएगी खरीदने के लिए? नज़दीक कौन सी मंडी लगती है इसकी? नज़दीक मंडी तो रावसर लगा, रावसर बिका को नहीं जी, व्यापारी को नहीं। अच्छा, बीकानेर सरदार से बेचेंगे। बीकानेर और सरदार से उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा ये फसल बिकने के लिए जाती है। आप बताइए, आपके आसपास भी इस आपके अलावा किसी और ने भी यहाँ बीज रखी है?
हाँ जी। मेरा काका बेटा भाई है मुकेश मुकेश स्वामी वन बीज रखी है। मुकेश स्वामी ने भी ये खेती की है। हाँ 2 बीघा वन बीज यानी तो रखी है। आपने दोनों भाइयों ने मिलकर ये मिलकर खेती की हाँ, है। पहल की है कि इस क्षेत्र के अंदर प्रथम बार सौंफ की खेती की जाए। हाँ। तो सौंफ की खेती आपने की है, बहुत अच्छी आपकी फसल है। ये औसतन कितने के दे देती है आपको बीघा के हिसाब से? ये बीघा हिसाब 5 कुंटल लेगा 6 कुंटल तक बिकेगी। 1 बीघे की जो है औसत है इसकी 5 से 6 कुंटल के बीच में। 6 कुंटल तो आप ये बताइए 1 कुंटल का जो भार होता है या जो इसका वजन होता है उसके जो औसत भाव या रेट कितना का होता है? रेट तो जबकि सूप है तोड़ा जी। हरी सूप है जी। जो पहले प्रति सूप है पाकी सूप है जी। बिंगा 20,000 लेके 40,000 रुपए तक भाव है। 20,000 से लेकर 40,000 रुपए 40,000 तक। तो ये कह सकते हैं अभी आप औसतन ये मान ले भी 5 क्विंटल बिकेगी अभी। बीघे की पड़ती है। तो यानी अगर 5 क्विंटल बीघे की पड़ती है और 40,000 का भाव है तो आप अनुमान लगा लें कि इस फसल को यदि हर किसान बोए अच्छे ढंग से वैज्ञानिक कृषि के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके अपनाकर बोए तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकता है। फायदा है। अन्य फसलों से आपको कैसा लगा भैया? जो अन्य फसल के अंदर मेहनत करते हैं इसके तुलना में कितने का आपका जो लागत होती है? मैं तो एक जीती है फसलांगी जी। मगर ये फसल में फायदा बहुत ज्यादा है। तो अन्य दूसरी फसल के मुकाबले में इसकी जो लागत है वो कम है या ज़्यादा है? लागत कम है। कम है। लागत कम है। लागत कैसे आपको कम कैसे लगी इसके अंदर? लागत कम है। इसका बीज भी 1 किलो बीघा लगता है। जी। अब नरमा भी लिया तो 1,000 रुपये की थैली दिया 2 थैली रेट नहीं पड़ा 2,000 की रेट नहीं सही पड़ा है जी। इसमें 1,000 रुपये लगे बीघे का। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो लास्ट जब आप कटाई करेंगे तो लगभग मजदूरी का जो श्रमिकों का खर्चा आपको लगभग कितना होना चाहिए अन्य फसल के मुकाबले में? 4 आदमी ये बीघो काट देवे। 4 आदमी 1 बीघे की इसकी 2,000 रुपया कटाई कर देते हैं। 2,000 रुपया बीघे का। अच्छा, कटाई करने के बाद इस फसल को निकालते हैं तो उसके लिए कोई विशेष मशीन होगी या फिर अपने जो यहाँ सामान्य जो चलती है उसी में सामान्य थ्रेसर होगा। सामान्य जो थ्रेसर वगैरह चलते हैं हाँ, जैसे सामान्य सरसों या गेहूँ की? हाँ ये थ्रेसर होगा सामान्य। ठीक है जी। एक और बताइए आप ये बताइए कि आपने जो ये जो है सौंफ की खेती की उसके अंदर इसकी सिंचाई के लिए कितनी बार सिंचाई करनी पड़ती है और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था है वो कौन सी होनी चाहिए? नहर की व्यवस्था होनी चाहिए या हमारे आसपास के जो कुएं हैं उनसे भी सिंचित हो जाती है? भी नहर को पानी लगा दो बढ़िया रहा जी। है। ट्यूबवेल को लगा दो कोई फर्क को पड़ा नहर ट्यूबवेल में कोई फर्क नहीं है फसल में। अच्छा, जो ट्यूबवेलों का पानी है या कुओं का पानी है वो ये फसल मानती है? ये फसल मानना है। अच्छा, नुकसान नहीं होता? नुकसान को नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे नए युवा किसान साथी विनोद जी स्वामी। एक हमारे साथ और जुड़े हुए हैं उनसे आप रूबरू कराते हैं। नंबर वो बता दें। हाँ जी विनोद जी, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताइए ताकि आपसे कोई भाई बीज खरीदना चाहिए तो वो बीज ले सकता है। आपसे कोई इस फसल के बारे में कोई जानकारी लेना चाहिए तो वो आप जानकारी ले सकता है। 97 844 21 467। एक बार फिर दोहरा दीजिए विनोद जी। 97 844 21 467। हाँ जी संपर्क कर सकते दर्शकों, हैं। हाँ साथियों, आप इन नंबरों से विनोद जी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और इस सौंफ की खेती के बारे में जितनी भी आपको जानकारी चाहिए विनोद जी से ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथी एक साथ और जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए सर। राकेश कुमार सनोप श्री बादराम। हाँ जी, आपने भी सौंफ की खेती कर रखी है? नहीं सर, मन नहीं कर रखी। अच्छा जी। मैंने तो इन्होंने करी है भाइयों ने, वही अच्छा। देख रहा हूँ। तो आगे इस खेती को देखकर आपके आसपास की इस व्यवस्था को देखकर और भाई के इस मेहनत प्रयास को देखकर आपका क्या कहना है? इसकी पैदावार पे है, इसकी पैदावार अच्छी होगी तो आगे हम भी लगाएंगे। नहीं, आप इसके पास आपका खेत इसके पास ही लगता है तो यहाँ भाई जो मेहनत करता है या जिस तरह की वो खाद वगैरह है निराई गुड़ाई करता है तो आपको कैसा लगता है भी आपने दूसरी फसल बोई है और इन्होंने फसल बोई है तो मेहनत के अंदर कुछ फर्क है क्या? नहीं, इसमें बहुत कम मेहनत है जी। इसमें तो पेस्टिसाइड का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए इस तरह से हमारे नए युवा किसान साथियों ने एक नई पहल की है। इस रामपुरा टोरिया के 6 NWD में पहली बार सौंफ की खेती की है और आगे तो उत्पादन का तो जैसे ये फसल कटेगी उसके बाद आपको ज्ञात हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी जो थे किसान साथी विनोद जी ने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। दिन प्रतिदिन आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे कृषि से संबंधित, अन्य तथ्यों से संबंधित, इतिहास से संबंधित। तो आगे फिर मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ।